हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अगर मान लीजिए कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है p x1 y1। अगर वो पॉइंट उस लाइन पर लाई किया तो उस पॉइंट को अगर उठा के इस लाइन में रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर वो पॉइंट लाइन के ऊपर हुआ तो उस पॉइंट को उठाकर इस लाइन में रखें x1 y1 तो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर वो पॉइंट P लाइन के नीचे हुआ तो और उसके बाद मैंने इस पॉइंट को उठा के इस लाइन के अंदर रखा तो कैसा जाएगा, निगेटिव। बस इसमें याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ y जो कि यहां पर क्या है b, जो कि यहां पर क्या है b, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। देखिए इसके लिए तो खैर जी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, चाहे y का कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव हो। इन दोनों केसेस के लिए ग्रेटर देन या लेस देन, मतलब पॉइंट ऊपर या नीचे, तब पता कर पाएंगे जब कोफिशिएंट ऑफ b कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इस पॉइंट को उठा, अगर पॉइंट पॉजिटिव है उसके बाद ही चेक करेंगे। पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो उसमें रखें तो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर पॉइंट नीचे है उसको उठा के अंदर लाइन के अंदर रखें तो कैसा आ जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, क्वेश्चन लिखा भी है मैंने, फॉर दिस कंसेप्ट b दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी पॉजिटिव। उसके बाद क्वेश्चन हमारे सामने दो क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच दिस लाइज इनसाइड द ट्रायंगल फाउंड बाय थ्री लाइंस दिस। अब देखिए यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y कैसा है, पॉजिटिव। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो लाइन आ जाएगी माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। लाइन ड्रॉ करना बड़ा आसान होता है। कोई भी दो पॉइंट पता कर लो उस लाइन के लिए, और वो कैसे पता करेंगे, यहां पर आपने x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा, -2, 0, -2। अच्छा, अब x रख दिया, y को 0 रख दो। y को 0 रखे तो x कितना आ जाएगा, ये उठ के इधर माइनस, और ये 3 से डिवाइड किया, माइनस का 3/2, 0। इन दोनों से इसको मिला दिया, ये पहली लाइन बन गई। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद ये दूसरी लाइन है, इसमें x को 0 रखें तो y कितना जाएगा, 5/3, 0,5/3। ठीक है, अच्छा अब हमने y को 0 रखा तो x कितना जाएगा, ये उठ के इधर 2 से डिवाइड किया, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, 0। ये दोनों को मिला दिया, लाइन बन गई। दूसरी लाइन कितनी है, माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरी लाइन, इसमें y को 0 रखा तो x कितना आ गया, 14। यहां पर मान लीजिए 14 आया, 14,0। फिर उसके बाद हमने क्या किया, y को 0 रख दिया, अब x को 0 रखते तो x को 0 रखेंगे तो ये उठ के इधर गया, 4 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा, 7/2, 0,7/2। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हमसे बोला गया 0, बीटा। 0, बीटा, पहले तो 0, बीटा है, मतलब ये y एक्सिस पर होगा, यहां पर होगा 0, बीटा। इस ट्रायंगल के अंदर लाई करना है, तो अंदर लाई करने के लिए इन दोनों के बीच में, यहीं से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि बीटा कितना होगा, 5/3 से ज्यादा और 7/2 से कम। चलिए मैथमेटिकली कर लेते हैं। मैथमेटिकली ये वाला पॉइंट कैसा होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, यानी इस पॉइंट को उठाकर इस लाइन में अगर रखें तो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। रख दो भाई, 3 × 0 प्लस बीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से बीटा कितना आ गया, ग्रेटर देन -2। इस तरह से इस पॉइंट को उठा के इसके अंदर रखें तो कैसा जाएगा, लेस देन 0। यह लाइन क्या है, 0 प्लस 4 बीटा माइनस 14 ग्रेटर लेस देन 0। ये उठ के इधर 4 से डिवाइड, बीटा इज लेस देन 7/2। अब ये वाला पॉइंट इस लाइन का भी कैसा है, ऊपर, इस पॉइंट को उठा के इस लाइन के अंदर रखें, कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। माइनस का 2 × 0 प्लस 3 बीटा माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ये उठ के इधर 3 से डिवाइड कर दिया, यानी बीटा कैसा आ गया, 5/3। 5/3 से बड़ा, 7/2 से कम, और ये कह रहा है -2 से ज्यादा। तो तीनों का कॉमन पोर्शन क्या आएगा, ये, यानी बीटा बिलोंग्स टू 5/3 से 7/2। ठीक है, बीटा कितना आएगा, 5/3 से 7/2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ
इंटीग्रल पॉइंट्स वो होते हैं जिसमें x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। दैट एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस दिस इन तीनों वर्टिसेस से बने ट्राइंगल के अंदर जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, मतलब वो पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कैसा होगा, इंटीजर, उसको इंटीग्रल पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस 0, 0, 21, 0, 0, 21, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बना है। अब इंटीग्रल पॉइंट्स देखने। अच्छा यार पहले ये बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो आप कहोगे सर x क्वाड्रेंट है इसका, x इंटरसेप्ट 21, y अपॉन y इंटरसेप्ट भी 21 इज इक्वल टू 1, दोनों से 21 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 उठा के इधर x प्लस वाई माइनस 21 इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं ये देखिए इस सर्कमफ्रेंस पर नहीं देखेंगे, एग्जैक्टली इंटीरियर देखना है, यानी 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 चलते चलते 20, 0, 21 ये पॉइंट्स नहीं लेने हैं। ठीक है ना, नहीं इधर के लेने हैं, हमें अंदर के देखने हैं, एग्जैक्टली इंटीरियर। तो देखिए ये 1 है मान लीजिए, तो 1, 1 दिख ही रहा है, अंदर है। 1, 2 भी दिख रहा है, 1, 3 भी दिख रहा है। चलते 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 1 पर कोई मुझे वैल्यू बताएगा कितनी होगी। अगर x या 1 रख दे तो y कितना जाएगा भाई 20, यानी ये वाला पॉइंट होगा 1, 20। यानी अब बताइए इंटीग्रल पॉइंट्स कितने होंगे, 20 ही है तो नीचे 1, 19 होगा। यानी इस लाइन पर कितने पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो कि इस ट्रायंगल के अंदर होंगे, तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 चलते चलते 1, 19, यानी कितने पॉइंट्स आ गए 19। ठीक है, अच्छा इस तरह से 2 पर देखो 2, 1, 2, 2, 2, 3 सब तो दिख ही रहे हैं। चलते चलते देखते हैं कि 2 पर वैल्यू कितने ले रहा है, तो आप कहेंगे इसमें 2 रखो, तो 2 माइनस 21 यानी माइनस का 19 उठ के उधर गया, तो ये आ गया 2, 19, यानी कितने पॉइंट्स होंगे इसके अंदर 18। 1, 2, 3 चलते चलते ये 19, इसके नीचे वाला 18 होगा। इस तरह से 3 पर 3, 1, 3, 2, 3, 3 चलते चलते 3 पर अल्टीमेटली वैल्यू कितनी है y की 3, 18, तो कितने पॉइंट मिल गए अंदर 17। देखते आखिर कहां तक जा रहा है, ये 20 यहां पर होगा मान लीजिए। 20 पर वैल्यू कितनी आएगी, 20 रखा तो ये कितना आ गया -1 बचा, उठ के इधर तो 1, 20, 1। तो इंटीग्रल पॉइंट्स इनसाइड तो है नहीं। 19 पर ये वैल्यू कितनी देगा 19, 2, तो इंटीरियर पॉइंट्स कितना आएगा, केवल एक, वो कितना 19, 1 सबसे आखिरी में। इसके बाद 0, इसके बाद 0, इसके पहले आ जाइए 18 पर, 18, 1, 18, 2, 18, 3 लाइन पर होगा, रख दो 18 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो कितने पॉइंट आ गए 2। इसके बाद 3, 4, 5, 2 फिर 3 चलते 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 आखिरी में 19। अच्छा देखिए 1 + 2 + 3 चलते चलते 19, ये क्या है कि ये क्या है, एक एपीएफ सम का फॉर्मूला 19/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस 19 कितना होगा 20/2 यानी 10, यानी 90 से मल्टीप्लाई होगा 190। ठीक है, 190 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि इस ट्रायंगल के इंटीरियर होंगे, वो भी इंटीग्रल पॉइंट्स। ओके, देखो यार अगर दो लाइनें हैं y = m1x + c1 एंड y = m2x + c2, ठीक है ना, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों कैसी हैं पैरेलल, तो दोनों का स्लोप कैसा होगा इक्वल। और अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का स्लोप कितना होगा, का प्रोडक्ट होगा -1। अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो दोनों के स्लोप कितने होंगे इक्वल, और अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। देखो अगर लाइन की आपको जनरल इक्वेशन पता होती है कि लाइन ax + by + c = 0, हमने क्या किया, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर भेजा और b से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया y = -a/bx और +-c/b। ये क्या होगा, कंपेयर करो भाई, ये हो जाएगी स्लोप और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी y इंटरसेप्ट। यानी अगर दो लाइनें ऐसी हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, अगर दो लाइनें पैरेलल, दोनों की स्लोप यानी माइनस का
a1 अपॉन b1 बराबर होगा माइनस का a2 अपॉन b2 के, और अगर दोनों परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट यानी माइनस का a1 अपॉन b1 इंटू माइनस का a2 अपॉन b2 कितना आ जाएगा -1। ठीक है। अच्छा, अगर एक इक्वेशन दी गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो क्या करेंगे, अगर पैरेलल है तो ये चीज बिल्कुल सेम की सेम रख देना। ये जो c है y इंटरसेप्ट अलग हो जाएगा, पैरेलल है तो स्लोप सेम रहेगा, बस y इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, यानी ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, इस लैम्डा को पता करने के लिए देंगे कि भाई ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये प्रॉपर्टी रख रही है, कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा ताकि आप लैम्डा पता कर सके। इसी तरह से अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस बतानी है, इस लाइन की अगर परपेंडिकुलर बतानी है तो क्या करिए, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दीजिए और बीच में माइनस लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, इंटरचेंज बीच में माइनस bx माइनस ay प्लस म्यू इक्वल टू 0। जहां पर म्यू क्या होगा, कोई भी एक कांस्टेंट होगा, इस म्यू को पता करने के लिए भी आपको कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी कि भाई ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, ताकि आप ये म्यू पता कर सकें। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, इस पॉइंट के थ्रू पास करने वाली लाइन चाहिए, एंड पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल लाइन कैसे बताएंगे भाई, देखिए इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या थी, ये एज इट इज प्लस यहां पर ये कांस्टेंट चेंज हो रहा था, यहां पर भी यही हो जाएगा, x प्लस कितना भाई 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 1 का 1 से पास कर रहा होगा तो 1 का 1 सेटिस्फाई करोगे, रखो भाई 1 और ये 1 इंटू 2 यानी कितना हो गया 3, लैम्डा कितना आ गया -3, यानी इस लाइन के पैरेलल की इक्वेशन क्या होगी, जो 1, 1 से पास करे तो आप कहेंगे कितना, x प्लस 2y लैम्डा कितना है -3 इक्वल टू 0। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, मैंने ऐसे लाइन खींच दी है, मतलब क्वेश्चन ऐसा ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या करेंगे, x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, बीच में माइनस, यानी कितना जाएगा 2x y 2 कर दीजिए माइनस प्लस म्यू इक्वल टू 0। अब ये 1 का 1 से पास कर तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, रखो भाई 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, यानी कितना बचा ये 1, म्यू आ गया कितना -1, म्यू कितना आ गया -1। अब रख दो यहीं पर, यानी कितना 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही होगी और इस लाइन के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे हैं आपको, पैरेलल है क्योंकि। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, c1 माइनस c2 का मॉड या c2 माइनस c1 का मॉड, दोनों की बात है, c1 माइनस c2 का मॉड, लेकिन ये कब लगाएंगे, जब बिल्कुल एज इट इज ax प्लस by पैरेलल हो। ठीक है ना, नहीं है तो बना लेना, बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए, तभी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं पैरेलल दोनों लाइनों के बीच की। c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लीजिए आमने सामने की साइड पैरेलल साइड्स कितने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो यार ये साइड लेंथ है a है, ये b है, उनके बीच का एंगल आपको थीटा पता है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ab sin थीटा। ठीक है, वैसे एक और फॉर्मूला होता है p1 p2 अपॉन sin थीटा। p1 p2 क्या है यार, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज p1 एंड दिस इज p2, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन sin थीटा। sin थीटा इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सॉरी टू एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, या c1 माइनस c2, जो पैरेलल साइड्स है ना उनके c1 माइनस c2 इनटू दोनों पैरेलल साइड d1 माइनस d2 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अभी भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल आएगा। ठीक है, अच्छा इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए अगर तीनों वर्टिसेस पता हो तो आपको पता है कैसे निकालना है, फॉर्मूला मैंने कई सारे बताए थे। अच्छा, अगर आपको साइड लेंथ दी जाए, साइड की इक्वेशंस दी जाए, तो आप तो या तो पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तब एरिया निकालो, या 1/2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 होल डिटरमिनेंट ऑफ
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अरे यार A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहां पर कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 क्या है, इस डिटरमिनेंट के C1 C2 C3 के कोफैक्टर। यानी अगर बात करूं कि C1 क्या होगा, कैपिटल C1, तो यार देखो इसको आप पता है ना, इसको छुपा लिया, बचा कितना ये A2 B2 A3 B3। इस तरह से कैपिटल C2 अगर पूछूं तो कितना आएगा, ये स्मॉल C2 का कोफैक्टर छुपाया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो A1 B1 A3 B3 A1 B1 A3 B3। इस तरह से कैपिटल C3 क्या होगा भाई, स्मॉल C3 को रो और कॉलम वाइज छुपाया तो बचा कितना A1 B1 A2 B2। ठीक है, अच्छा इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं एक बार प्रूव करके कि यही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक साइड है मान लीजिए x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरी साइड है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तीसरी साइड हमने ये ले ली है। अब यार इसका देखिए ये लेंथ 2 ये 2, भाई आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करो तो 2,0, ये 2 माइनस 2,0, ये 0,2। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 2√2 ये 2√2। ठीक है, तो आप इसका एरिया निकालें तो कितना आएगा 1/2 2√2 इंटू 2√2, ये कैंसिल आ गया 4 स्क्वायर मीटर। अब इससे आप प्रूव करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले तो हमने निकाला ये तीसरी लाइन क्या है भाई y इक्वल टू 0, तो पहले तो मैंने C1 C2 C3 निकाला। ठीक है, से 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2, दूसरा यहाँ ये वाला है 1 1 माइनस 2 एंड तीसरा 0 1 0। जब इसको सॉल्व करो यार कितना आएगा प्लस माइनस प्लस 1 टाइम्स 0 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 टाइम्स 0 एंड 0, इस तरह से प्लस का 2 टाइम्स 1, यानी कितना आ गया भाई ये 4। ठीक है, अच्छा कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3, कैपिटल C1 कितना आएगा भाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1, कैपिटल C2 इसको छुपाया ये भी आ गया 1, कैपिटल C3 इसकी कितना आएगा भाई 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कितना 2। अब एरिया निकालो जरा 1/2 C1 C2 C3 1 इंटू 1 इंटू 2 एंड डिटरमिनेंट का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, ये 4 से 4 के आंसर आ गया 4। देखिए दोनों साइड तरह से सेम आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं कि ये तीनों लाइनों द्वारा बने ट्रायंगल का एरिया 0 आता है, मतलब अगर मैं इसको 0 करूं तो क्या ये चीज इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्या आ जाएगा ये और ये वाली चीज बराबर 0, ये वाली चीज मतलब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में तो ये वाली चीज 0 आ जाएगी। मतलब अगर ये तीनों लाइनें से बना ट्रायंगल का एरिया 0 है तो फिर क्या होगा A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटरमिनेंट 0 होगा अगर ये तीनों लाइनों का से बने ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0। तो ठीक है ना, मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं पा रहा होगा उस कंडीशन में। ओके, अब देखिए फॉर 2 लाइंस दिस एंड दिस, अगर ये दो लाइनें कैसी हैं कॉन्सिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो वो कब होगा जब वो दोनों एक ही हो, मतलब उनके जो कोफिशिएंट हो A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये दोनों लाइनों के कोफिशिएंट x y z और कांस्टेंट के सॉरी x y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट कैसे हो सेम प्रोपोर्शन में हो। ठीक है ना, तभी ऐसा हो सकता है। देखो मैं दिखाता हूं x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, दोनों लाइनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही है यार। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो वही आ जाएगा, या ऐसे बोले 1/2 1/2 और 2/4, ये कैसे होंगे सेम प्रोपोर्शन में। ठीक है ना, यानी अगर ये दो लाइनें कांस्टेंट है तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। ठीक है, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है तो दोनों की स्लोप कैसे होंगी इक्वल, यानी पहले की स्लोप माइनस का A1/B1 दूसरे का माइनस A2/B2, माइनस से माइनस कैंसिल किया, ये उठ के इधर ये उठ के इधर इतना। अब भाई यहां तक तो यही आ गया। अब ये कांस्टेंट और पैरेलल, देखिए पैरेलल कांस्टेंट लाइन आर आल्सो पैरेलल, लेकिन पैरेलल लाइन आर नॉट कांस्टेंट। ठीक है ना, तो पैरेलल को अगर कांस्टेंट से अलग करना है तो C1/C2 ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, किसके लिए पैरेलल लाइंस के लिए। ओके,
इस तरह से इंटरसेक्टिंग है तो दोनों की स्लोप क्या होंगी, अलग अलग, माइनस से माइनस गया, ये दिस इज नॉट इक्वल, A2 इधर B1 इधर, ठीक है। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं, दो या दो से ज्यादा लाइनें जब एक ही पॉइंट से पास करती हैं या एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है ना। ज्यादातर ये 3 लाइनों के लिए लिया जाता है, लेकिन 2 के लिए, यानी 2 के लिए अगर देखें तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोल लीजिए या कॉन्करेंट लाइन बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। 3 लाइनों के लिए 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें, मान लीजिए 4 लाइनें बात करते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। 5 लाइन, 6 लाइन, जितने भी सारे के सारे कॉन्करेंट कब होंगे, जब वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 लाइनों के लिए मेनली पूछा जाता है, ये 3 लाइनें, 3 लाइनें अगर बोला जाए कि 3 लाइनें कॉन्करेंट हैं तो ज्यादातर बुक्स वाले क्या करते हैं कि वे बोलते हैं डेल्टा, यानी A1 A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डेल्टा 0 होगा। बोल देते हैं कि अगर ये 3 लाइनें कॉन्करेंट है तो डेल्टा 0 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइनें कॉन्करेंट हैं, ये 3 लाइनें कॉन्करेंट है तो डेल्टा 0 होगा, लेकिन डेल्टा 0 है फॉर 3 लाइंस, डेल्टा 0 आ जाए तो हम ये नहीं बोलेंगे कॉन्करेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर ये 3 लाइनें कॉन्करेंट है तो ये डेल्टा 0 होगा, सही बात है, लेकिन अगर तीनों लाइनों का डेल्टा 0 आता है तो जरूर नहीं कि कॉन्करेंट हो। तो तीनों लाइनों के लिए अगर डेल्टा 0 आता है इसका मतलब है कि इन तीनों लाइनों द्वारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब ट्रायंगल ना बनने के कई सारे कंडीशन होते हैं भाई, तीनों लाइनें पैरेलल हो जाए तब ट्रायंगल नहीं बनेगा, उस समय पर डेल्टा क्या आएगा, 0। 2 लाइनें पैरेलल हो जाए, एक इंटरसेक्टिंग हो जाए, अब ट्रायंगल अभी भी नहीं बना, अभी भी अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करें तो कितना आएगा, 0। तीनों लाइनें कॉन्स्टेंट हो जाए एक के ऊपर एक, तभी भी डेल्टा कितना आ जाएगा, 0। तो डेल्टा इसमें 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 और इसमें, इन चारों केसेस में डेल्टा 0 आएगा, ठीक है। आपको अगर कॉन्करेंट स्पेशली बोला जाए कॉन्करेंट, ठीक है ना, तो आप करिए क्या, पहले 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसको तीसरी लाइन पर सेटिस्फाई करिए। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब तीनों के लिए एक ही पॉइंट आ जाता है तो कॉन्करेंट है, अदरवाइज नहीं है। डेल्टा 0 कब कराना होगा, जब तीनों, भाई डेल्टा 0 कब कराना होगा, जब ट्रायंगल तीनों बीच में नहीं बनेगा, जब उन तीनों बीच में ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। डेल्टा 0 कब कराना होगा, जब तीनों लाइनों द्वारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। और ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, जब तीनों लाइनें कॉन्स्टेंट हो, 2 लाइनें पैरेलल, एक इंटरसेक्टिंग हो, 3 लाइनें पैरेलल हो या कॉन्करेंट हो, ठीक है ना। यानी अगर कॉन्करेंट है तो डेल्टा 0 आएगा, लेकिन डेल्टा 0 होगा तो कॉन्करेंट हो ऐसा जरूर नहीं, कॉन्करेंट भी हो सकता है, तीनों पैरेलल भी हो सकते हैं, तीनों कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, 2 पैरेलल एक इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये मैचिंग 2008 में आईआईटी में पूछी गई थी। कंसीडर द लाइंस दिस, ठीक है ना, ये 3 लाइनें दी गई हैं। L1 और L3 को हम ध्यान दें तो दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों इंटरसेक्टिंग है, और दोनों का अगर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें तो निकलेगा 2,1, ठीक है। L2 में एक एक के वेरिएबल है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि लाइन कैसी होगी। खैर 2 लाइनें बन गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, L1 L3 का, L2 भी बाकी है, ठीक है। कॉलम 1, L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट होने का मतलब क्या है कि भाई तीनों लाइनें एक ही लाइन से पास करें, मतलब तीसरी वाली इसमें कहां से पास कर जाए, यहीं से पास कर जाए। अगर यहीं से पास करेगा तो 2,1 इस लाइन को दूसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, L2 को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो भाई। 3 इंटू 2 माइनस के इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो के बराबर कितना आ गया भाई, 5। 6 में से गया 5, के उठ के इधर आ गया, यानी ये किससे मैच करेगा, इस कंडीशन में L1 L2 L3 तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे कॉन्करेंट। पहला वाला मैच करेगा S से, ए वाला मैच करेगा। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, मतलब सेकंड पार्ट की। वन ऑफ L1 L2 L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू। अब L1 L3 तो पैरेलल होने से रहे, L1 L3 तो पैरेलल हो, क्योंकि वो दोनों तो इंटरसेक्टिंग है, तो क्या हो सकता है कि L1 L2 पैरेलल हो या L2 L3 पैरेलल हो। अगर बात करूं कि L1 पैरेलल टू L2, तो L1 की स्लोप क्या है, माइनस का 1/3, और L2 की स्लोप कितनी है भाई, माइनस का 3 अपॉन माइनस की, माइनस से माइनस किया तो के बराबर कितना आ गया, माइनस का 9, माइनस का 9। इसमें इस कंडीशन में L1 और L2 दोनों पैरेलल होंगे, इस कंडीशन में L1 और L2 पैरेलल होंगे, और L3 तो इंटरसेक्टिंग है ही। ओके, या तो ऐसा हो सकता है कि भाई L1
सॉरी L2 और L3 पैरेलल हो जाए। L2 और L3 पैरेलल होगा तो L2 की स्लोप क्या है -3/-k और L3 की स्लोप होगी -5/2। माइनस से माइनस गया, k इज इक्वल टू कितना आ गया -6/5। -6/5 यानी यहां पर L1 L3 और L3 के पैरेलल हो गए ये L2। ठीक है, यानी इसके सेकंड के लिए या तो P होगा या Q होगा। P होगा तब L1 और L2 पैरेलल होंगे और Q होगा कब, Q होगा तब L2 और L3 पैरेलल होंगे। और L1 L3 पैरेलल नहीं हो सकते क्योंकि वो तो इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, उसके बाद L1 L2 L3 फॉर्म अ ट्रायंगल। देखो इस कंडीशन में भाई तीनों जब कॉन्करेंट है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसमें दो पैरेलल है एक इंटरसेक्टिंग है, ट्रायंगल नहीं बन सकता। दो पैरेलल एक इंटरसेक्टिंग, ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो यही केस में एक मात्र बच रहा, किसी न किसी से मैच कर रही है तो मैच किससे करेगा, ये वाला R से। ओके, क्योंकि बाकी और चार में से आप कोई और ले ही नहीं सकते। इस पे ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, क्यों इसी बन सकता है। अच्छा चौथा, L1 L2 L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। भाई पहले में नहीं बन रहा, दूसरे में, पहले में क्यों नहीं बनेगा, दो L1 L2 पैरेलल L3 इंटरसेक्टिंग। सेकंड वाला क्यों नहीं, Q वाला क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर L2 L3 पैरेलल L1 इंटरसेक्टिंग, L1 इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अच्छा ये वाले में ट्रायंगल बन रहा है, ये वाले में ट्रायंगल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बनेगा, तीनों कॉन्करेंट है। यानी ये मैच करेगा किससे किससे, P से, Q से और S से, P Q S। ठीक है, इस वीडियो में मैं यहीं तक ही रखता हूं, बाकी सब चीजें मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके जाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।